शुक्ला और लक्ष्मी की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसलिए लक्ष्मी शुक्ला जैसे पति को पाकर मन ही मन बहुत खुश थी। लेकिन लक्ष्मी के आते ही पहले ही दिन से शुक्ला की माँ बैठकर उसे आदेश देने लगी। पहले शुक्ला की माँ ने लक्ष्मी से कहा कि उसके लिए पानी लाए। फिर जैसे ही लक्ष्मी पानी लाकर देती है, शुक्ला की माँ फिर से कहती है, जा जल्दी से तेरे ससुर के लिए चाय बनाकर ला। तब लक्ष्मी भी चुपचाप जाकर चाय बना देती है। इतने में शुक्ला की माँ और उसके पिता दोनों आराम से बैठकर टीवी देखने लगते हैं। यह देखकर शुक्ला अपनी माँ से कहता है, अभी अभी तो लक्ष्मी आई है, उसे कुछ भी पता नहीं होगा। इस पर शुक्ला की माँ शुक्ला को ही ताना मारते हुए कहती है, अगर इतनी ही चिंता है तो तू ही जाकर चाय बना दे। यह सुनकर शुक्ला भी चुप हो जाता है। अब रात होते ही शुक्ला अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताने और मनोरंजन करने के लिए बड़े खुश होकर तैयार होता है। लेकिन तभी उसके माता पिता टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। यह देखकर शुक्ला उनसे सोने को कहता है, क्योंकि शुक्ला का सिर्फ एक ही घर था। मगर उसकी माँ उल्टा उसे डांट कर कह देती है कि चुपचाप जाकर सो जा। मजबूर होकर शुक्ला एक तरफ चुपचाप सो जाता है। सुबह होते ही शुक्ला के माता पिता बिना कोई काम धंधा किए सीधे टीवी के सामने बैठ जाते हैं और उधर लक्ष्मी सही समय पर उनके लिए चाय बना देती है। इतने में घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है, लेकिन शुक्ला के माता पिता दरवाजा खोलने के बजाय टीवी में ही मग्न रहते हैं। तब शुक्ला खुद जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही वह देखता है कि उसकी बहन अपने ससुराल से झगड़ा करके वापस घर आ गई है। घर आकर वह जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। तभी शुक्ला अपनी बहन से पूछता है कि क्या हुआ। शुक्ला की बहन कहती है, मुझे सुनील ने थप्पड़ मारा। तब शुक्ला अपनी बहन को समझाते हुए कहता है, सिर्फ इस छोटी सी बात पर ससुराल छोड़कर आना ठीक नहीं था। लेकिन शुक्ला की माँ अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी पहले से कितनी दुबली हो गई है, इसलिए अब से वह मेरे पास ही रहेगी। यह सब देखकर शुक्ला अपनी माँ और बहन की नौटंकी पर चुपचाप खड़ा रह जाता है। अगले दिन जब सब लोग टीवी देख रहे होते हैं, तभी शुक्ला की बहन लक्ष्मी से कहती है, जा मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना कर ला, क्योंकि मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। यह सुनकर लक्ष्मी भी चुपचाप चली जाती है। उसी समय शुक्ला मन ही मन सोचता है, ये लोग लक्ष्मी को तो नौकरानी समझ रहे हैं। फिर रोज की तरह शुक्ला घर से ऑटो चलाने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वह अपनी पत्नी लक्ष्मी को देखता है और फिर ऑटो लेकर सवारी बैठाने चला जाता है। दिन भर ऑटो चलाकर किराया बटोरते बटोरते शुक्ला की हालत खराब हो जाती है। इधर उसकी माँ और बहन मजे से सेब खाते हुए बातें करती रहती है और उसके पिताजी आराम से बिस्तर पर सोते रहते हैं। तभी शुक्ला अपना मन हल्का करने के लिए पत्नी लक्ष्मी को फोन करता है, लेकिन फोन की घंटी सुनकर शुक्ला की माँ और पिताजी चौंक जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मी फोन उठाती है, उसकी सांसें उस पर ऐसे घूरती रहती है जैसे वह कोई चोर। इस वजह से लक्ष्मी अपने पति शुक्ला से चैन से बात भी नहीं करती। दिन भर काम करने के बाद जब शुक्ला अपना मन हल्का करने के लिए अपनी बीवी को फोन करता है, तभी शुक्ला की माँ आकर लक्ष्मी से फोन छीन लेती है और उसे घर का राशन लाने की बात कहती है। यह देखकर शुक्ला बहुत गुस्से में आ जाता है। अब रात को जब शुक्ला घर लौट रहा होता है, तो रास्ते भर अपनी लक्ष्मी के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाता है। उसी खुशी में जब रात को सब लोग सो जाते हैं, तो शुक्ला अपनी बीवी के साथ थोड़ा लूडो खेलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शुक्ला की बहन नींद से उठकर जोर जोर से रोने लगती है और ऐसा अच्छा अभिनय करती है मानो कोई छोटी बच्ची सचमुच रो रही हो। इस वजह से शुक्ला अपनी बीवी के साथ ठीक से मनोरंजन भी नहीं कर पाता, क्योंकि शुक्ला का एक ही घर था, एक तरफ माता पिता और दूसरी तरफ शुक्ला व उसकी बीवी। इसीलिए शुक्ला और उसकी बीवी मन ही मन सोचते हैं, साली ने सारा मूड खराब कर दिया। फिर शुक्ला गुस्से में बहन से कहता है, चुप हो जा, रात के 12 बजे चीख रही है। यह सुनकर उसकी बहन चुपचाप जाकर सो जाती है। अगली सुबह शुक्ला अपनी ऑटो चलाने निकल जाता है। तभी उसकी माँ अपनी पड़ोसन से कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ, इसलिए तू जरा मेरी बहू लक्ष्मी पर नजर रखना। यह बात सुनकर शुक्ला तुरंत अपनी बीवी के लिए बाजार से सारे फेशियल और सजने संवरने का सामान खरीद लाता है और सीधे लक्ष्मी के पास पहुंचता है। लक्ष्मी के पास पहुंचते ही वह देखता है कि वहाँ पड़ोसन आंटी बैठी हुई है। तब शुक्ला झूठ मूठ का बहाना बनाकर आंटी को वहाँ से भगा देता है और लक्ष्मी को लेकर समुद्र किनारे बने एक होटल में कमरा किराए पर ले लेता है। कमरा मिलते ही शुक्ला अपनी बीवी को प्यार से समझाता है, घर पर मैं ठीक से बात नहीं कर पाता, इसलिए आज मन खोलकर बातें करने के लिए तुम्हें होटल लाया। ये सुनकर लक्ष्मी भी थोड़ी खुश हो जाती है। अब शुक्ला अपनी बीवी के साथ थोड़ा रोमांटिक होना चाहता था कि तभी अचानक होटल के पास पुलिस वाले आ जाते हैं और आकर सबके सामने शुक्ला की बहुत बेइज्जती करते हैं। तब शुक्ला पुलिस अफसर से बार बार विनती करते हुए कहता है कि वह सच में उसकी बीवी है, लेकिन पुलिस अफसर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस अफसर सबके सामने शुक्ला को गालियां देते हैं और फिर सबके सामने ही शुक्ला की बीवी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आखिर में शुक्ला रोते हुए अपनी शादी की तस्वीर पुलिस को दिखाता है, जिससे पुलिस वाले तुरंत उसे छोड़ देते हैं। अब शुक्ला लक्ष्मी को घर लाकर बहुत उदास होकर बैठा होता है कि तभी उसकी माँ और बहन बाजार से वापस घर आती है। शुक्ला की बहन घर आते ही लक्ष्मी की नई शादी और उसके परफ्यूम को सूंघते हुए लक्ष्मी और शुक्ला दोनों का ही उनकी माँ के सामने मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। इस बात से लक्ष्मी रात होते ही घर के बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब शुक्ला भी लक्ष्मी को रोता देख बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन शुक्ला ऑटो लेकर पहली बार किराया करने निकलता है। एक लड़की को बिठाकर उसके फ्लैट तक छोड़ता है, लेकिन लड़की पैसे न देने के इरादे से शुक्ला को 2000 का नोट देती है। शुक्ला कहता है, मैडम मेरे पास सुबह सुबह छुट्टे नहीं है। इस पर लड़की जानबूझकर झगड़ा करना शुरू कर देती है ताकि पैसे न देने पड़े। झगड़े को देखकर पास खड़े लोग शुक्ला की ही गलती समझकर उसे गालियां देते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं। नतीजा ये होता है कि शुक्ला को अपने पहले ही ग्राहक से पैसे नहीं मिलते और वह बहुत उदास हो जाता है। अब शुक्ला घर पर माँ की ताने और इधर यात्रियों की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है। इसी उदासी में वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने लगता है। तभी उसके दोस्त उसे समझाते हैं, अगर तुझे शांति से रहना है
है तो सबसे पहले अपनी माँ को ठीक से समझा, जो रोज रोज ताने मारती है, और अपनी बहन को भी उसके पति के साथ अच्छे से रहने के लिए समझा, तभी तेरा घर ठीक से चल पाएगा। यह सब सुनकर शुक्ला और भी शराब पी लेता है और नशे की हालत में घर लौट आता है। घर पहुंचकर देखता है कि सभी लोग टीवी देख रहे हैं। वह सीधे जाकर टीवी बंद कर देता है और फिर अपनी बहन से कहता है, जा मेरे लिए 1 गिलास पानी ला। लेकिन बहन कहती है, मैं पानी नहीं ला सकती। इस पर शुक्ला गुस्से में कहता है, इसीलिए तो तुम्हारा अच्छा भला घर टूट गया और तुम यहाँ पड़ी हो। यह कहकर शुक्ला वहीं बेहोश होकर सो जाता है। सुबह होते ही शुक्ला अपनी बहन को प्यार से समझाता है, किसी की शादीशुदा बहन ऐसे अपने मायके में नहीं रहती, इसलिए मेरी बात मान, जो कुछ हुआ उसे भूल जा और अपने घर वापस जा, अपने पति का ख्याल रख। यह कहकर शुक्ला सीधे अपने जीजा के पास जाता है और उन्हें समझाकर वापस घर ले आता है। तभी शुक्ला का जीजा भी शुक्ला की बहन से कहता है कि वह अपने घर लौट आए। लेकिन उसी समय शुक्ला की माँ जीजा पर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी शुक्ला का जीजा अपनी गलती मानते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन शुक्ला की माँ उसकी एक नहीं सुनती। यह देखकर शुक्ला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपनी माँ से कहता है, सिर्फ तेरी वजह से ही आज हमारा घर इस हाल में पहुंचा है। हर बात पर तू ही उंगली उठाती है, छोटी छोटी बातों पर तू ऐसा बर्ताव करती है जैसे पूरे घर में सिर्फ तू ही सब कुछ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब शुक्ला का जीजा शुक्ला की बहन से अपनी गलती के लिए माफी मांगकर उसे वापस अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। लेकिन शुक्ला की माँ बिना कुछ सुने ही शुक्ला के जीजा को गालियां देने लगती है। इसी वजह से आखिर में शुक्ला गुस्से में अपनी माँ से कहता है, अब फिर से तुम्हारी वही बातें शुरू हो गई। अगर कोई आदमी अपनी गलती मानकर अपनी पत्नी को लेने आया है तो इसमें उसकी क्या गलती है? तुम हर बार बीच बीच में क्यों टांग अड़ाती रहती हो? इतना सुनते ही शुक्ला की माँ नाटक करना शुरू कर देती है। तब शुक्ला उनसे कहता है, कभी सोचा है कि तुम्हारी बेटी पर क्या बीत रही है? इस पर शुक्ला की माँ कहती है, तुझे कभी पता है कि उसकी ससुराल वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? यह सुनकर शुक्ला गुस्से में बोलता है, क्या तुमने कभी खुद को देखा है? तुम हमारे घर में सबके साथ कैसा व्यवहार करती हो? तुम खुद ही लक्ष्मी से झगड़ती रहती हो, हर रोज उसे ये करो वो करो कहती रहती हो। वह भी तो किसी दूसरे घर की बेटी बनकर यहाँ आई है। यह सुनकर शुक्ला की माँ और कुछ रास्ता न पाकर नाटक करके रोने लगती है और लक्ष्मी को पकड़कर कहती है, आज से तू मेरी बेटी है। थोड़ी ही देर बाद शुक्ला की माँ रोने का नाटक करते हुए नीचे बैठ जाती है। शुक्ला उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन माँ बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करती। आखिरकार शुक्ला गुस्से में अपना घर छोड़कर चला जाता है। यह देखकर शुक्ला की बहन भी सब कुछ समझकर अपने पति के साथ वापस ससुराल चली जाती है। इसी बीच शुक्ला उदास होकर दिन भर समुद्र के किनारे बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही रात होती है वह ऑटो लेकर घर लौट रहा होता है। कुछ आदमी बीमारी का बहाना बनाकर उसकी ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर एक अंधेरी सुनसान जगह पर ले जाकर शुक्ला की बुरी तरह पिटाई करते हैं और उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। बेचारा शुक्ला जैसे तैसे उसी हालत में घर लौटता है। वहाँ उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे देखकर रोने लगती है और उसके घावों पर दवाई लगाती है। तभी शुक्ला अपनी पत्नी से दिल की बातें करता है। बहुत दिनों बाद लक्ष्मी प्यार से शुक्ला को एक चुंबन देती है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी खुद शुक्ला के लिए चाय बनाकर लाती। सब लोग मिलकर चाय पीते हैं और खुशी मनाते हैं। इसी खुशी में शुक्ला पहली बार अपनी पत्नी लक्ष्मी को लेकर समुद्र किनारे जाता है और दोनों दिल खोलकर बातें करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।